आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, आवाज आपकी, खबर हमारी। नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह। आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, आवाज आपकी, खबर हमारे। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज से जुड़ी हुई खास, बड़ी और विशेष खबरों से। रीवा द्वारकाधीश निवास छत्रपति नगर में हरतालिका तीज व्रत का पर्व धूमधाम से संपन्न। रीवा के छत्रपति नगर द्वारकाधीश निवास पर तीज व्रत का पर्व इस बार बड़ी ही हर्षोल्लास और पारंपरिक आस्था के साथ मनाया गया। द्वारकाधीश निवास पर कई सुहागिन महिलाओं ने एकत्र होकर भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा अर्चना की। पूजा स्थल को आकर्षक फूलों, झालरों और रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया था, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। महिलाओं ने दिन भर निर्जल रहकर कठोर व्रत का पालन किया और शाम को पारंपरिक गीत, संगीत एवं भजनों के साथ भगवान शिव पार्वती की आराधना की। सुहागिन महिलाओं ने सुहाग की सामग्री अर्पित कर परिवार की सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना की। वहीं युवतियों ने भी मनवांछित वर की प्राप्ति के लिए श्रद्धा से व्रत रखा। पूजा अर्चना के बाद महिलाओं ने सामूहिक रूप से तीज माता की कथा सुनी और एक दूसरे को तीज की बधाइयां दी। पूरे आयोजन में भक्ति रस और सामाजिक सौहार्द का अद्भुत संगम देखने को मिला। कार्यक्रम के दौरान छत्रपति नगर के कई महिलाएं उपस्थित रहीं। द्वारकाधीश निवास पर हुए इस भव्य आयोजन में उपस्थित महिलाओं ने बताया कि तीज का व्रत केवल धार्मिक आस्था का ही प्रतीक नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता और पारिवारिक रिश्तों को भी और अधिक प्रगाढ़ करने वाला पर्व है। छत्रपति नगर में पहली बार इतने बड़े स्तर पर तीज पर्व का आयोजन हुआ, जिससे क्षेत्र में उल्लास का माहौल बना रहा। देर रात तक भजनों, गीतों और मंगल गान का दौर चलता रहा। श्रेय टीवी से अवनाश त्रिपाठी की खास रिपोर्ट। और एक बस हो गया, रहने दीजिए। आरती की आप तो वो पात्र छोड़कर बोल शंकर के ऊपर प्रणाम कर लीजिए। हो गया, इसी में बना लेते हैं। ये सब आ जाए, पंडित जी भी आ जाए, सब आ गए। और बड़ा बना है नहीं बड़ा नहीं, दो पात्र कर लीजिए ना, जैसे हमारे के लिए दो तो 3-4। पंडित जी कौन वो आएंगे क्या? नहीं, सभी आएंगे। वो लगाओ बेटा, कहाँ है वो? दक्षिणादान, अन्नदान है ना, वस्त्रदान, जो उन्होंने भी सब के संकल्प था कराए दी थी, देकर जो हुई था। यथा संख्या परिमितम भगवत प्रीति भोले बाबा बरतिया में। ओम यज्ञेन यज्ञमयं तदेवास्तानि धर्माणि प्रमाण्यासन्नासेनाकं महिमाना सजन्ते पूर्वे साध्यासन्ति देवाः। ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोपवाञ्छा पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता प्रसीद मे महेश्वरा श्री शाम सदा शिवाय नमः। कहके ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपि अस्य श्लोका सरस्वती तु पंचधातु देशे भवशैकम। प्रतिदिन अगर ना हो सके तो 5 दोहा प्रतिदिन किए और साल भर में एक बार उसका पूरा पारायण हो जाए। उसमें बढ़िया सुंदर, हम तो इस समय कोई पाठ पारायण नहीं करते हैं, घर में रामायण का पाठ करते हैं। तो इस सती की कथा में बढ़िया सुंदर उसी में है कि पार्वती जी ने बाल्यकाल में ही तपस्या किया था। तो मेन उद्देश्य इनका ये है। बोलिए उमापति महादेव की जय। सती के रूप में फिर दक्षिण प्रजापति के यज्ञ हुआ था और सती के नाते यज्ञ
सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते कृष्णते लक्ष्मी नावाहो रात्रि पारसेन क्षत्रान् भूमिषु व्याप्तम् ईशानं सर्वलोकम् ईशानं हो गया तिलक लगे चावल लीजिए। हाँ कहिए भो दीप देव स्वरूपम त्वम कर्म साक्षी ये अभिज्ञकृत यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत त्वं सुस्थिरो भव। भो रक्षा दीपाय नमः। दीपक के पास छोड़ के और प्रज्वलित दीप को प्रणाम करें। ले लो अम्मा थोड़ा परेशान न करो, यही है हो गया। जय गणेश देवा माता सती पार्वती पिता हरि ओम। ये मंगल मंत्र का ध्यान कीजिएगा। हरि ओम मानवद्राः क्रतुः यन्तु यशतो दुर्गासो परियतासु दिदा देवानो यथा सत्विद्विते असन्न प्रायो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रासु निपेर्युवितां देवानागं रातिरविनो निगर्तुनां देवानागं कांकिमुषे दिमा वयं देवानायु प्रतिरन्तु जीवशेतान् पूर्वयानि विद्याभूमहे वयं भगं यत्रं बच्चिं दक्ष मश्रीतं अर्यमणं वरुणगुं सोमश्विना सरस्वतीना शुभगामयस्त्रा तन्नो मातो मयो भुवाद वेक्तं तन्माता पृथ्वी तत्पिता देव तद्ग्रावाणा सोमसुतो मयो भुवः तदस्विना वृन्तां तृष्णया युवं तमीशामं जगदस्तु पतिं धियं जिन्वै वेशे हुमहे वयं पूकामो यथा वेशां सद्मिर्वृदे रक्षितापायुर्दध्वा स्वस्ते स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्पतिः स्वस्ति न पूका विश्ववेदाः स्वस्ति न तारिक्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रियदश्वामर्त्वा प्रतिनिमातराजो यावानो इत्थे भुजगमयारिनो देवामनवादूर्य जगसो विश्वेनो देवाक्षाग्मग्निवतं क्रणे वीर्वण्यामि देवा भद्रं पृष्ठेवागिरियत्रा इतरेराङ्गे तुष्टवाकं शतनु वीर्यशेमे देवैतं यदायुषधिविनवर्धो यन्ति देवाय प्राणचक्राजकशङ्कनूनां मामं पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारे जगतायुर्गन्तो अदितिद्यौरतिरन्तरिक्षमतिर्माताश पिताश पुत्राः विश्वे देवा अत्रि पञ्चनामत्युर्जाजनित्वं मा ओं देवः शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापा शान्तिरोपदया शान्ति वनस्पत्या शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वकों शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ओं यतो यथा समीयते ततो नो अयं पुरुषन्ना करो प्रजाभ्यो वयन्ना पशुभ्यः सवित् विश्वानि देव सवितु तुष्टानि पराशु कटे पड़े हैं धड़ पड़ा हुआ। इसीलिए इन्हें भोलेनाथ को आदिदेव कहा जाता है। ये आदि माने शुरू का ध्यान कर लेते हैं। तो इन्होंने इनसे भी उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ विवाह करो। तो हाथ जोड़ के ये बोले कि हे माता, ये हमारा और आपका विवाह हो जाएगा तो जानेगा कौन कि हमारा और आपका विवाह हुआ। ये जो दो सिर धड़ पड़े हुए हैं तो इनको आप जिंदा कर दीजिए, तो ये दोनों हो जाए पर आती तब न देखेंगे। तो ये दृश्य देखने वाले हो जाएंगे, हमारा आपका विवाह हो जाएगा। तो ये एक साक्षी हो जाएंगे कि हमारा और आपका विवाह हुआ। इससे संसार की उत्पत्ति होगी। भगवान वृहण का फिर वृहण के धड़ में, ब्रह्मा का धड़ वृहण के सिर में, जब आदिशक्ति ने धर्म में मिला के और उनको जीवित कर दिया, तब फिर भोलेनाथ हाथ जोड़ के कहते हैं कि हे माता, जिस प्रकार आपने हम तीनों को पैदा किया उसी प्रकार अब आप हम तीनों के लिए धर्म पत्नी भी नियुक्त कर दीजिए। तो ब्रह्मा के लिए सरस्वती को नियुक्त किया, वृहण के लिए लक्ष्मी जी को नियुक्त किया
और भोलेनाथ के लिए महाकाली को, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती तीनों की 3 देवियां हैं। कोई किंवदंती में कहते हैं कि सरस्वती ब्रह्मा की पुत्री हैं। आप लोगों ने टीवी सीरियल में देखा सुना होगा। लेकिन आदिशक्ति जो देवी भागवत महापुराण में ये कथा मिलती है, तो तीनों को फिर उन्होंने उनके लिए पत्नी की भी नियुक्ति की, उनका विवाह उन्होंने किया। आदिशक्ति ने तीनों के लिए, महाकाली का महादेव के साथ, महालक्ष्मी का विष्णु के साथ और महासरस्वती का, सब अपने अपने काम में लग गए। इनकी प्रथाएं। अब महादेव का विवाह महाकाली से हुआ, फिर दक्ष प्रजापति के यहाँ सती से हुआ, और राजा हिमांचल के यहाँ, इसमें अवायली कथा, हिमांचल के यहाँ मैना से पार्वती का जन्म हुआ। उन्होंने तपस्या की, बिना विवाह के ही शिव को प्राप्त करने के लिए पति रूप में उन्होंने बड़ी कठिन तपस्या की। रामचरितमानस में इसका उल्लेख है। आप लोग